गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे टेबल प्रॉपर्टीज। क्या देखे थे? टेबल प्रॉपर्टीज। तो आज हम उसी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपना चैप्टर को कंटिन्यूअस करते हैं। तो टेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या देखे थे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा था बॉर्डर। क्या था? बॉर्डर। बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इट्स सेल। मतलब जो हमारा टेबल है, टेबल का तो एक तो ये बॉर्डर हो गया, उसके अलावा बहुत सारा सेल्स बना। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बना? सेल। तो एक सेल का ये बॉर्डर हो गया, इस सेल का ये बॉर्डर हो गया, सेल नंबर 3 का ये बॉर्डर हो गया। तो सेल का बॉर्डर और फिर इस टेबल का बॉर्डर। ठीक है, तो टेबल का बॉर्डर और सेल का बॉर्डर, तो इसका प्रॉपर्टी, तो इसका प्रॉपर्टी मीन्स क्या है? ये जो बॉर्डर है इसका विड्थ मीन्स इसका थिकनेस, और फिर इसका कलर और इसका स्टाइल कैसा हो, ये हमें कौन बताता है? बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो बताता है। तो देखते हैं आगे क्या हमारा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है वो है एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल को देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम करने के बाद ये क्या है आपको दिख रहा है? बोल रहा है HTML, और यहाँ पे HTML ओपन किए हैं। HTML को यहाँ क्लोज करिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर सीधा हम आते हैं टेबल से, या फिर हेड के बॉडी के अंदर जो टेबल है, ये हो गया बॉडी और ये हो गया टेबल। तो टेबल ओपन किए हैं, सिंपल। और टेबल के अंदर कैप्शन को तो बता ही दिए हम लोग क्यों यूज करते हैं। कैप्शन यूज करते हैं हम लोग हेडिंग देने के लिए, टेबल का हेडिंग देने के लिए। अब ये टेबल का जो भी प्रॉपर्टी है, टेबल का प्रॉपर्टी देखिए ऊपर डिफाइन किया है। टेबल का प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन किया है? इस वाली लाइन में। टेबल का प्रॉपर्टी डिफाइन किया है इस वाली लाइन में। ये है आपका टेबल का प्रॉपर्टी, ये नहीं। ठीक है, टेबल का प्रॉपर्टी ये डिफाइन किया है। तो क्या क्या है? टेबल, TH और TD तीनों के लिए, मतलब 3 सेलेक्टर लिया है एक बार में और तीनों का प्रॉपर्टी डिफाइन किया है। क्या प्रॉपर्टी डिफाइन किया है? बॉर्डर, उसका क्या किया है? वैल्यू क्या दिया है? 2 पिक्सल। मतलब टेबल का, TD का और TH का सारे का बॉर्डर कितना रहेगा? 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। ठीक है, बॉर्डर क्या रहेगा? 2 पिक्सल सॉलिड, मतलब उसका थिकनेस सॉलिड दिया है तो उसका थिकनेस क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, थिकनेस का मतलब उसका जो है सॉलिड देने का मतलब क्या हो गया? बढ़ गया। और कलर क्या हो गया? रेड। और TH में फिर क्या किया? TH में फिर अलग से एक और किया है, कलर वाइट। TH का कलर कैसा रहेगा? वाइट। तो इस तरह से यहाँ पे किया है। देखते हैं इसका आउटपुट, देखते हैं हम। ये है आपका आउटपुट, देख लिए। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके थोड़ा दोनों को कंबाइन करके देखते हैं हम। देखिए क्या क्या किया था। ये हो गया टेबल। तो क्या था टेबल में? तो टेबल और TH और TD सबका बॉर्डर कैसा ले रहा है? बॉर्डर ले रहा है 2 पिक्सल। और बॉर्डर का थिकनेस कैसा रहेगा? बॉर्डर का थिकनेस रहेगा सॉलिड, मतलब थोड़ा थिकनेस ज़्यादा रहेगा। और उसका कलर कैसा रहेगा? बॉर्डर का कलर, तो बॉर्डर का कलर रहेगा रेड। ठीक है, अब नीचे TH कलर कितना लिया है? वाइट। मतलब TH मतलब टेबल हेडिंग, TH मीन्स टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग या TH मतलब एक्चुअली टेबल हेडिंग नहीं होता है, ये होता है कॉलम हेडिंग। TD मीन्स क्या होता है? TH मीन्स क्या होता है? कॉलम हेडिंग। तो कॉलम हेडिंग में जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो क्या रहेगा? वाइट। तो यहाँ पे क्या आ गया है? वाइट, देख लीजिए। तो बस इतना ही है, और बाकी डिफ़ॉल्ट जो है वो तो ब्लैक है ही। तो इस तरह से हम लोग क्या डिसाइड कर लिए? अपना स्टाइल, किसका? टेबल का स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल वगैरह। नेक्स्ट है बॉर्डर स्पेसिंग। क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग। तो बॉर्डर स्पेसिंग क्या बताता है? बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ एडजेसेंट सेल्स। अब देखिए हमारा जो टेबल है, इस तरह से एक टेबल बना। ठीक है, अब टेबल में क्या हुआ? इस तरह से क्या हो? बहुत सारा सेल बना। तब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में डिस्टेंस, जैसे ये एक सेल ये यहाँ है, ठीक है, और एक सेल ये है। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच का डिस्टेंस अगर कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये कौन बताता है? बॉर्डर स्पेसिंग। वही बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल। मतलब एडजेसेंट सेल का बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस ये हमें डिसाइड करता है। तो उससे बोल रहा है सिंटेक्स कैसा रहेगा? तो बॉर्डर स्पेसिंग और वैल्यू, बॉर्डर स्पेसिंग वैल्यू। ये सारा स्टाइल का बात कर रहा है। ये सारा किसका बात कर रहा है? स्टाइल का। मतलब आपको CSS आना चाहिए। तो क्या दिया है? बॉर्डर स्पेसिंग वैल्यू। क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग वैल्यू, मतलब बॉर्डर स्पेस
का और यहाँ पे उसका इक्वल टू में वैल्यू देगा। तो क्या क्या है, वेयर वैल्यू इक्वल टू हॉरिजेंटल स्पेसिंग इन पिक्सल सेंटीमीटर, वर्टिकल स्पेसिंग इन पिक्सल एंड सेंटीमीटर। तो स्पेसिंग जो रहेगा, देखिए हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल ये इस तरह से जो होता है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और ये हो गया हमारा वर्टिकल। तो एक सेल यहाँ है और एक सेल यहाँ है, तो ये दोनों के बीच में ये स्पेस हो गया, गैप हो गया। और एक सेल यहाँ ऐसे बनाए, एक सेल यहाँ पे ऐसे बनाए, तो ये दोनों के बीच में ये स्पेस हो गया, ठीक है। तो इसी स्पेस की बात किया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट स्लाइड में। बॉर्डर स्पेसिंग देख रहे थे, सॉरी बॉर्डर स्पेसिंग में, हाँ अभी तो यहाँ स्लाइड हमारा ख़त्म नहीं हुआ था। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझाया, क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर स्पेसिंग इक्वल टू 10 पिक्सल यानी px एंड बॉर्डर स्पेसिंग इक्वल टू 10 px एंड 20 px। देखिए क्या बोल रहा है। तो पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल दोनों को एक एक करके देखते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्पेसिंग सेट टू 10 पिक्सल। मतलब केवल एक वैल्यू दीजिएगा ना, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को कितना सेट कर देगा, 10 पिक्सल। और अगर दो वैल्यू दीजिएगा, बॉर्डर स्पेसिंग करके दो वैल्यू दीजिएगा, तो हॉरिजेंटल स्पेसिंग 10 पिक्सल होगा और वर्टिकल स्पेसिंग कितना हो जाएगा, 20। मतलब अगर आपको दोनों को सेम वैल्यू देना है तो सिंपल आप 10 px से 20 px 5 px कर दीजिए। अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग देना है, दोनों का स्पेसिंग बीच का हमको डिफरेंस चाहिए, तो पहले हॉरिजेंटल का दे देंगे, उसके बाद वर्टिकल का दे देंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है नो मोर में, क्या बोल रहा है नो मोर में, चलिए इसको जूम करते हैं। बोल रहा है इफ़ ओनली वन वैल्यू इज स्पेसिफाइड इट गेट्स अप्लाइड टू बोथ द हॉरिजेंटल एज वेल एज द वर्टिकल स्पेसिंग। क्या इसका मतलब हुआ कि अगर आप केवल एक ही वैल्यू देते हैं तो वहाँ पर वो जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, और अगर दोनों देते हैं तो फिर तो पहले हॉरिजेंटल के लिए रहेगा और फिर वर्टिकल के लिए रहेगा। तो बस इतना सा बात था, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर स्पेसिंग, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा यह है, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द टेबल बॉर्डर आर टू बी कोलैप्स्ड इनटू सिंगल बॉर्डर और डिटैच्ड एज यूजुअल। मतलब जो हमारा बॉर्डर है, जैसे बॉर्डर जैसे देखिए, एक तो हमारा ये टेबल हो गया, ठीक है। अब टेबल के अंदर क्या है, बहुत सारा सेल है, तो एक सेल ये हो गया, फिर एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सेल ये है, एक सेल ये, तो क्या हर सेल का अपना अपना सेपरेट बॉर्डर है, हर सेल का अपना अपना सेपरेट बॉर्डर है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसके बीच में स्पेस भी है, क्या है, इसके बीच में स्पेस भी है, और दोनों बॉर्डर, दोनों सेल का बॉर्डर क्या है, अपना अपना सेपरेट है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, दोनों बॉर्डर का जो सेल है ना, ये सॉरी दोनों सेल का जो बॉर्डर है उसको कोलैप्स करवा दे, मतलब इस तरह से दोनों को, ये ऐसे और ऐसे, इस तरह से, मतलब एक ऐसा हुआ, एक सेल ऐसा हुआ और दूसरा सेल इसी से कोलैप्स करते हुए इस तरह से बने, मतलब दोनों का बॉर्डर क्या हो, शेयर करे, तो इसको बोलते हैं कोलैप्स करवाना। देखिए क्या बोल रहा है, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द टेबल बॉर्डर आर टू बी कोलैप्स इनटू सिंगल बॉर्डर, ठीक है। मतलब बॉर्डर जो है, बहुत सारा बॉर्डर सिंगल बॉर्डर बन जाए, सिंगल बॉर्डर और डिटैच्ड एज यूजुअल, तो मतलब जैसा पहले से था वैसा ही डिटैच रहे या फिर वो कोलैप्स कर जाए। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या होता है, सिंटैक्स बॉर्डर कोलैप्स वैल्यू, क्या है, बॉर्डर कोलैप्स वैल्यू। तो वेयर वैल्यू इक्वल टू क्या है, सेपरेट या फिर कोलैप्स। जो बॉर्डर कोलैप्स है उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं या कोलैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है, देख लीजिए क्या बोल रहा है, टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन नोटपैड एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। तो देखिए पहले हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, सॉरी जूम इन कर लेते हैं इसको। मतलब जूम को बढ़ाना क्या कहलाता है, जूम इन, और जूम कम करना कहलाता है जूम आउट, ठीक है। तो ये जूम इन किए हैं और इस कोड को थोड़ा इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा है एक्चुअली में, तो बस ये लास्ट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज बुक तो बुक में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या है, बहुत ही अजीब तरह से दिख रहा है, ये बहुत ही मतलब बकवास इस तरह से, बुक में तो प्रिंट करना ही नहीं चाहिए था बुक वाले को। तो ये तो हमें भी नहीं दिख रहा है, ये तो हम क्या हम बताएं, तो देख लीजिएगा, बस इसमें कुछ है नहीं। चलिए आउटपुट पे डायरेक्ट देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये कोड में तो इतना मतलब वाहियात कोडिंग किया है कि क्या बोले। ये देख लीजिए, ये हमारा है नॉर्मल टेबल, ये है आफ्टर कोलैप्सिंग, मतलब टेबल का जो बॉर्डर है वो कोलैप्स करने के बाद ये बना है, हो गया ना, ये दोनों बॉर्डर क्या हो गया, सेम हो गया है। तो इसी तरह से ये होता है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हमारा कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, क्या है होमवर्क, वीडियो को रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।